नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट में। आज हम जानने वाले हैं मूल अधिकार के बारे में है। कौन सा मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, सभी जानकारियाँ देखेंगे जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। विधि के समक्ष एवं विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषेध अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 17 के। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। 6 अधिकारों की सुरक्षा। वाक एवं अभिव्यक्ति यानी हर व्यक्ति को बोलने की एवं अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। दूसरा है सम्मेलन। किसी भी व्यक्ति को, देश के किसी भी व्यक्ति को किसी भी सम्मेलन में शांतिपूर्व यानी बिना हथियार के उस सम्मेलन में शामिल होने का अधिकार है। तीसरा है संघ, यानी किसी भी इंसान या किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी संगठन, कंपनी या क्लब बनाने की स्वतंत्रता है। चौथा है संचरण, यानी देश के किसी भी कोने में घूमने की स्वतंत्रता है। चौथा है निवास, देश के किसी भी हिस्से में रहने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है वृत्ति, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण यह आता है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के अनुच्छेद 22। तो ये है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। बलात् श्रम का प्रतिरोध अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार, बेगार, बलाश्रम और इसी प्रकार के अन्य बलाश्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। अब आता है कारखानों आदि में बच्चों पर रोक अनुच्छेद 24। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। अंतःकरण की और धर्म के अवध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में। धार्मिक कार्यों की प्रबंधनता अनुच्छेद 26। किसी धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28। तो यह है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट आता है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार यह आता है अनुच्छेद 30। यानी शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार यह आता है अनुच्छेद 30। तो ये हो गया हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार।
अब नेक्स्ट आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार, यहाँ अधिकार अनुच्छेद 32 में उपस्थित है।